ये सब भी होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में वीआईपी कल्चर पर पहली बड़ी ज़रब लगा दी गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर विफाकी वज़रा से इजाफी सिक्योरिटी वापस लेना शुरू कर दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर और 7 विफाकी वज़रा से इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। खैबर पख्तूनख्वा में कई अपोजिशन रहनुमाओं की सिक्योरिटी पर तैनात अहलकार भी वापस बुला लिए गए हैं। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन की सिक्योरिटी वापस लेने की मजम्मत कर दी। बयान में कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं के साथ कोई नाखुशगवार वाकया हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। ट्विटर पर कारी ज़रब। वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा फैसला, वीआईपी शख्सियात से इजाफी सिक्योरिटी वापस लेना शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर और 7 विफाकी वज़रा से इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली गई, जबकि चेयरमैन सेनेट को दी गई नफरी बरकरार रहेगी। आईजी पुलिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, जिसके बाद विफाकी वज़रा से इजाफी नफरी वापस मंगवा ली गई। वज़रा के पास अब इस्लामाबाद पुलिस के 5 में से 2 अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर रहेंगे। सूरत हाल पर बास वज़रा ने तशवीश का इजहार भी किया। उधर गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा में कई अपोजिशन रहनुमाओं की सिक्योरिटी पर तैनात अहलकार भी वापस बुला लिए गए। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन की सिक्योरिटी वापस लेने की मजम्मत की। बयान में उनका कहना था कि अपोजिशन रहनुमाओं के साथ कोई नाखुशगवार वाकया हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला जुर्म है। आफ्ताब शेरपाव, अमीर मुकाम और मियां इफ्तिखार पर पहले भी हमले हो चुके हैं। कश्मीर में किसी डब्बे से बल्ले के सिवा वोट नहीं निकलेगा। बिलावल और मरियम घटिया जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मरियम को अपने लबो लहजे पर गौर करना चाहिए। उन्होंने इलेक्शन से पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया। 25 जुलाई को बल्ला कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रहा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से बातचीत, कहा कि बिलावल दिल का जानी है। पाकिस्तान में उसका सीवी मेरे पास है। जिस दिन हारने वाले ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली, उस दिन पाकिस्तान में जमहूरियत कायम हो जाएगी। बिलावल एक छोड़ के पूरा दस्ता ले जाए सीवी का। उसकी सीवी है ही कोई नहीं, उसकी सीवी मैं जानता हूँ। पाकिस्तान में बिलावल की सीवी मेरे पास है। वो मेरे दिल का जानी है, इसलिए वो रौनक है सियासत। कश्मीर में भी उसका जाना बड़ा ज़रूरी है, उसके बगैर तो बेमज़ा है काम। मरियम नवाज जो ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं वो गैर जिम्मेदाराना है। उनको अपने लबो लहजे पर गौर करना चाहिए। अभी से जो कह रहे हैं कि धांधली, क्योंकि कौम को ये बताएं जिस दिन पाकिस्तान में हारने वाली पार्टी ने इकरार कर लिया कि मैं ठीक आ रहा हूँ, उस दिन जमहूरियत मुस्तहकम हो जाएगी। किसी डब्बे से वोट ज्यादा नहीं निकलने, सिर्फ ये है कि बल्ले के निशान के वोट ज्यादा निकलने हैं, जिसकी आपको तकलीफ है। और ये तकलीफ जो है सियासी तकलीफ, अल्लाह ही आपकी दूर। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि सोने का चमचा मुंह में लेकर आने वाले अपने अब्बुओं की करप्शन बचाने निकले हैं। दोनों की जमातों में जमहूरियत के बजाय बादशाहत का कल्चर है। ट्रस्ट डीड, कतरे खत, कैलिबरी फॉन्ट और इनकलाबी समेत सब जाली है। कश्मीर से मोहब्बत भी जाली है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज पर बरस पड़े। कहा, मरियम और बिलावल को कश्मीर की तारीख का पता ही नहीं। दोनों ने आज तक पाकिस्तान के लिए क्या किया है? दोनों ने कभी 1 रुपया नहीं कमाया, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं किया। सोने का चमचा मुँह में लेकर आने वाले अपने अब्बुओं की करप्शन बचाने निकले हैं। दोनों की जमातों में जमहूरियत के बजाय बादशाहत का कल्चर है। अमन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि ट्रस्ट डीड चाली, कतरी खत चाली, कैलिबरी फाउंड चाली, इनकलाब चाली और कश्मीर से मोहब्बत भी जाली। जाल सालसी में मकाम है मोहतरमा का। मोहतरमा सिर्फ इस वक्त सच बोलती हैं जब वो खामोश होती हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नाम की तख्तियां 22 करोड़ अवाम के दिल में लगी हुई हैं। इमरान खान किस किस तख्ती को हटाएंगे? 3 साल मीडिया और सियासी मुखालफिन को जेल में डालने के अलावा कुछ किया होता तो आज ये तख्तियां उखाड़ने की जरूरत पेश ना आती।
लीग नून मरियम औरंगजेब की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर सख्त तनकीद। ट्वीट में लिखा कि इमरान साहब की कुल कारकर्दगी झूठ और बदअखलाकी पर मबनी है। इमरान साहब की कारकर्दगी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबे पर नई तख्तियां लगाना है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ किडनी अस्पताल का नाम भी बदलने की कोशिश की जा रही है। यह अस्पताल सरकारी वसाइल से नहीं बल्कि अवामी अतियात से तामीर किया गया। उन्होंने सवाल किया कि शौकत खानम अस्पताल का इफ्तिताह नवाज शरीफ ने किया था, क्या उसका नाम भी बदलेंगे? मरियम औरंगजेब का ट्वीट में मजीद कहना था कि इमरान साहब के पल्ले नहीं ढेला, इसलिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नाम की तख्तियों पर अपना नाम लगा रहे हैं। लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज आज वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हल्का इंतखाब जेहलम वैली में खिताब करेंगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल हैं। नुमाइंदा बशारत मुगल से इस बारे में मजीद जान लेते हैं। बशारत, बताइएगा जलसे का आगाज़ कब तक होगा? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम आज चौथे रोज़ से जारी है और मुस्लिम लीग नून की जो मरियम नवाज़ हैं आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ जो सियासी हलकों के अंदर जाके वो इंतखाब कर रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के ज़िला जेहलम वैली में। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का हल्का इंतखाब है। बिल्कुल मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि यहाँ इस वक्त पंडाल सज चुका है, चारों तरफ में बैनर्स भी लगा दिए गए हैं। बिल्कुल आप कैमरे की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। ये हल्का 32 है और मेरे कैमरा में थोड़ा सा अगर मूव करके आपको बता सकें, 20 से ये दरियाए जेहलम गुजर रहा है और बिल्कुल उसके पार हल्का LA 33 है। ये दोनों हल्का जात वो हैं जहाँ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ इंतखाबी मैदान में उतरे हुए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल यहाँ जो हल्का 32 है वहाँ साहबज़ादा इशफाक ज़फ़र जिनका तारिक पीपल्स पार्टी से है, जबकि PTI के नौजवान जो हैं वो ज़ीशान हैदर है। और थोड़ी देर तक यहाँ कारकुनान जो हैं इस मरकज़ी जो जलसागाह है इसमें आना शुरू हो जाएंगे। मुंतज़मीन के मुताबिक जो जलसा है वो ठीक 5 बजे के बाद। बशारत मुगल अपडेट कर रहे थे। और मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान कहते हैं शहबाज शरीफ के पांव पकड़ने या नाक रगड़ने से वो वापस नहीं आ सकते। कश्मीर इलेक्शन में PTI की जीत यकीनी होने से उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। एक गुफ्तगू में बाबर अवान का कहना था कि अपोजिशन की सियासत ख़त्म हो चुकी है। मुख्तलिफ माफियाज के बावजूद हम कामयाब हुए। मौजूदा हुकूमत ने कर्जों के बार तले दबे मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। इस वक्त जो पाकिस्तान को सियासी इस्तेकाम मिला है, आपको पता है जो ही गवर्नमेंट आई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये 3 महीने की गवर्नमेंट है, नहीं जी ये 1 साल की गवर्नमेंट है। आपने देखा कि अब तीसरा साल मुकम्मल होने में कुछ महीने बाकी रह गए। तो अब जो अपोजिशन की उसमें शहबाज शरीफ साहब कभी कहते हैं मैं पाँव पकड़ूंगा, कभी कहते हैं नाक रगड़ूंगा, लेकिन पाँव पकड़ने या नाक रगड़ने से वो वापस आने वाले नहीं हैं। अगर कश्मीर में PTI ना जीत रही होती तो इतनी चीखें जो आप सुन रहे हैं, ये कोई इतनी चीखें कोई मारता? जब PTI जीत रही थी ये अटक के रास्ते से ही होके जाते हैं आगे और GB में तो उस वक्त भी चीखों की आवाज़ आपको आई थी, नतीजा GB अलीम आदिल शेख ने मुर्तजा वहाब नामंजूर का नारा लगा दिया। सवाल किया कि जमानत की जब्त करवाने वाले कैसे एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। किस कारनामे पर कराची सौंपा जा रहा है? मुर्तजा वहाब ने किया ही क्या है? अलीम आदिल शेख PP रहनुमा की तैनाती पर बरस पड़े। कहा इमरान इस्माइल से 3 गुना कम वोट लिए, जमानत जब्त करवाई। उनका काम सिर्फ हुकूमती करप्शन का दफा है। मुर्तजा वहाब साहब के पास 2 डिपार्टमेंट हैं, समझिए वो एडवाइजर हैं, 2 मिनिस्ट्रियाँ उनके पास हैं, एक इन्वायरमेंट की, माहौलियात की और दूसरी कानून की। तो पता होना चाहिए कितना ही माहौलियात हमारे पास अच्छी हैं, कितना माहौल अच्छा है। कहा मुर्तजा वहाब के पास कानून और माहौल के महकमे थे, दोनों का हाल आपके सामने है। अलीम आदिल शेख के मुताबिक फौजिया वहाब एक अजीम खातून थी, तहम बेटे ने माँ से कुछ नहीं सीखा। इल्जाम लगाया कि NOCs के बदले मुर्तजा वहाब रिश्वत लेते हैं, इन्हें किसी सूरत एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाया जाए। सिंध हुकूमत ने तरक्याती कामों की बजाय सिर्फ इश्तिहारी मुहिम चलाई। आज कराची में जो भी तरक्याती काम हो रहे हैं वो 18वीं तरमीम के बाद जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की थी, करने PTI को पड़ रहे हैं। वफाकी वजीर अली जैदी की मीडिया से बातचीत, कहा कि कराची में 14 साल तक आवाम को पानी लाइन से नहीं टैंकर से मिला, नाले FWO ने साफ कराए। सुना है मुर्तजा वहाब को भी अहम जिम्मेदारी दी जा रही है।
18वीं तरमीम के बाद ये जितने काम हम कर रहे हैं ना, वो काम इनके थे जो सूबाई हुकूमत रही है 13-14 साल से। हालात कराची के आप सबके सामने हैं। 14 साल में एक बस आई है नहीं, वो भी अभी टेस्टिंग हो रही है। टैंकरों से पानी आपको मिल जाएगा, लाइन में पानी मुश्किल है। एम्बुलेंस माशाल्लाह, अगर ईदी साहब और चीफा साहब की बड़ी मेहरबानी है कि वो हमें एम्बुलेंस देगा, वरना साईं सरकार से तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जब भी टीवी चैनल घुमाओ तो वो इश्तिहार एक पे इश्तिहार दिए जा रहे हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले काम कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, NDMA के थ्रू, 5 कोर के थ्रू, FWO के थ्रू। इंक्रोचमेंट हटा रही है फेडरल गवर्नमेंट, साइडों की रोडें बना रही है फेडरल गवर्नमेंट, रीसेटलमेंट करा रही है फेडरल गवर्नमेंट, K4 बना रही है। और अब बात करें अफगानिस्तान में मौजूदा सूरत हाल की। अफगानिस्तान में हुकूमती रेट खत्म हो गई। तालिबान की मजीद इलाकों में पेशकदमी जारी है। अफगान हुकूमत ने तालिबान से अहम सरहदी गुजरगाहों का कंट्रोल वापस लेने के लिए ताज़ा दम दस्ते। जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा, खित्ते में सरमायाकारी कामयाब नहीं होगी। 50 साल से लड़ाई लड़ी जा रही है। अफगानिस्तान में एक नया तालिबान पैदा हो चुका है, उनसे बातचीत करना ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू की, कहा हिंदुस्तान को अफगानिस्तान में जग हसाई हुई। सारी दुनिया से कहते हैं अफगानिस्तान में अमन की बात करेंगे। पाकिस्तान की कौम भी चाहती है कि किसी के आला कार ना बने। दुनिया की ताकत पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी के नाकाबिले यकीन नताइज सामने आ रहे हैं। सवात, मट्टा और दीगर वादियों में बंजर पहाड़ अब खूबसूरत सब्जे में तब्दील हो चुके हैं। ऐसा कहना था वजीर आजम इमरान खान का। ट्वीट में वजीर आजम ने मट्टा के इलाके की वीडियो भी शेयर की। वीडियो में दिखाया गया है कि पहाड़ों पर लगाए गए पौधे फल फूल कर दरख्तों में तब्दील हो रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि हम इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों के लिए साफ और सरसब्ज पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे। NCOC ने खदशा दुरुस्त साबित होने लगा। मुल्क में मुहलिक वबा के वार फिर तेज हो गए। कोरोना केसेस की शरह 4% से भी बढ़ गई। वायरस की नई किस्म डेल्टा भी सामने आ गया। गुज़िश्ता रोज़ 48,000 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 1980 नए मरीज सामने आए। 27 अफराद दम तोड़ गए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ। NCOC ने मवेशी मंडियों और ईद से मुताल्लिक़ SOPs के नफाज के लिए नए अहकाम जारी कर दिए। हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। तफरीही महकमा, सिनेमा घर, शादी हॉल्स, जिम्स और वो तमाम अफराद जो यहाँ आएंगे वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है उनके लिए।